आगामी कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में चुनावी मैदान तैयार हो चुका है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी बिहार के सासाराम में विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए। पीएम ने कहा कि पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद उन्होंने बिहार की धरती पर देश को वादा किया था कि आतंकवाद के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि वो आज बिहार में अपना वादा पूरा करके आए हैं। इस जघन्य आतंकी हमले के बाद एक दिन के बाद मैं बिहार आया था और मैंने बिहार की धरती से देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। इस खबर पर पटना से हमारे साथ संवाददाता प्रशांत झा जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरीके से बिहार में चुनावों से पहले रैली जो संबोधन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ऑपरेशन सिंदूर में उपलब्धियां गिनाई भारत की, प्राण जाए पर वचन न जाए, चुनावी माहौल में उससे पहले ऐसे बयान को कैसे देखा जा रहा है? देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार में चूंकि नवंबर में चुनाव होने हैं और चुनाव के समय में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे, वो 2 दिनों के बिहार दौरे पर थे। कल पटना में थे और उसके बाद आज वो विक्रमगंज में थे, काराकाट में, जहां पर उनकी एक बड़ी रैली हुई थी। उस रैली में जिस तरह से उन्होंने कहा, तो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद 24 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मधुबनी पहुंचे थे। मधुबनी यानी सीता की नगरी पहुंचे थे और वहां लगभग 5 लाख लोगों के सामने उन्होंने ये ऐलान किया था और सीधे तौर पर पूरे विश्व को और आतंकवाद के आकाओं को उन्होंने मैसेज दिया था और उस मैसेज को उन्होंने कर दिखाया। और उसके बाद जब वो पटना आए, बिहार आए, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा भी कि इसी बिहार की धरती से उन्होंने ऐलान किया था। देखिए, इसका चुनाव पर बड़ा असर पड़ेगा, लोगों को भरोसा देगा, लोगों को लगेगा कि इस देश में जो कोई भी टेढ़ी आंखों से इस देश के ऊपर देखने की कोशिश करेगा, उसकी मिट्टी जो उसको मिट्टी पलीत कर दिया जाएगा, उसको कभी भी छोड़ा नहीं जाएगा। और पीएम ने जो 24 अप्रैल को जिस बात की घोषणा की थी उसको करके दिखाया, तो एक भरोसा की बात थी। और शौर्य पराक्रम को लेकर के जो भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान पर हमले किया और वहां के जितने आतंकवादी ठिकाने, लगभग 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, तो उस मैसेज को भी आज प्राइम मिनिस्टर ने तमाम अपने बिहार के जो वोटर हैं, जो लोग हैं, उनको बताने की कोशिश की है कि बिहार उनके लिए वो धरती रही है जिस धरती से वो जब ऐलान करते हैं तो उसको पूरा कर दिखाते हैं। बिहार में चुनाव के दौरान देखिए, बीजेपी एनडीए जो यहाँ चुनाव लड़ रही है, तो वो लगातार तिरंगा यात्रा भी यहाँ निकाली गई थी और उसका सीधे मकसद था कि जो भी लोग समर्थक हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, वो सड़कों पर उतरे। और इस बार समर्थक के साथ साथ बाकी लोग भी उतर गए थे, तो ये एक उपलब्धि भी थी और इस उपलब्धि को भुनाने की पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की है। इसका एक फायदा भी एनडीए को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, इसके जो सहयोगी दल हैं उनको मिलेगा, क्योंकि जो 243 सीटें हैं, उन 243 सीटों पर प्राइम मिनिस्टर के इस भाषण का सीधा असर होगा। स्वाति, तो बिल्कुल, तो चुनावों से पहले ये बयान और इस तरीके की हुंकार प्रधानमंत्री मोदी की आज बिहार की जमीन से सुनने और देखने को मिली है। धन्यवाद करेंगे प्रशांत जी आपका
इस तमाम जानकारी के लिए। आइए इस बीच एक बड़ी खबर